बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम मन दीप धरो, जेह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरों, जो चाह से उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजिला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। नाम जी है जपि जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा सुखहि अनुभवहि अनूपा, अखत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जपते, जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप में रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। कि जाना चाहि गुण गति जेओ, नाम जी है जपि जानहि तेओ। कि साधक नाम जपहि लय लाए, होय सिद्ध अनिमाद के पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे ज्ञान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। कि जपहि नाम जन आरति भारे, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारहु अनघ उधारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धन आदि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चाहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, और ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। चाहूँ जोग चाहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आने पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। जो यों तो चारों युग में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा ही कोई उपाय नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हिय तेनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। कि अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़े नाम दुहते, किए जेहि जोग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों में बड़ा है, जिससे अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्राण स्वजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रीति प्रीत रुचि मन की। एक दारु गत देखहि एको, पावक सम जोग ब्रह्म विवेको। ओ भय अगम जोग सुगम नाम ते, ओ कहूँ नाम बड़े ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन अघ आनंद राशि।
सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल कामयुक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण सब अप्रकट अग्नि के समान है जो काट के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो पृथक दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना ही होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चेतन और आनंद की धन राशि है। कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के अर्थात स्वरूप, महिमा, रहस्य, प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जाने से उसका मूल। निर्गुण ते यह भांति बड़े, नाम प्रभाव अपार। ओ कहूँ नाम बड़े राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।